नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल में। क्लास 12th के स्टूडेंट जो कि 2023 को टारगेट कर रहे हैं, होपिंग डेट इन लोगों का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और इनका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होगा। जब सितंबर अक्टूबर आता है तो मोस्टली हम लोग गाइड की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। हमारे पास ऑलमोस्ट 4 महीने बचे हुए हैं। सितंबर लगभग समाप्ति की ओर है, 4 महीने बचे हैं। तो इसमें एक बड़ा ही डिफरेंट टाइप का सवाल दिमाग में घूमता है कि परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सा गाइड खरीदा जाए। मैं बात कर रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 2023 को जितने भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं, वो लोग अक्सर इस बात को पूछते हैं कि कौन सा गाइड खरीदा जाए। तो आज मैं इसी को लेकर के डिस्कशन करने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। मैं यहाँ पर जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उनको 2 तरीके में बांट रहा हूँ। पहला, वो सारा स्टूडेंट जो कि अपना सेशन वाइज अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, वो कैटेगरी जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, लापरवाह कह सकते हैं, लापरवाह विद्यार्थी। तो जो बच्चे सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग जाए चाहे ऑफलाइन कोचिंग जाए, अपने गए टीचर के पास रेगुलर पढ़े, टीचर का नोट्स बनाए, उनके लिए मैं दूसरा सजेशन दूंगा। और जो बच्चे अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, सोच रहे हैं कि 4 महीने केवल बचा है और इसी 4 महीने में जी जान लगा करके अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी है। जिनका सेशन कंप्लीट है, जिनका पढ़ाई लिखाई अच्छा से चला है, जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं सीरियस होकर के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायो जो भी हो, आप उसका तैयारी अलग से कर रहे हैं। टीचर का नोट्स आपके पास है, नोट्स यानी कि क्लास में आप जो को लिखवाया गया वो आप लिख चुके हैं। तो मैं कहूँगा कि आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप अपने दोस्त से नोट्स मान लीजिए 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और तैयार कर लीजिए। आप गाइड मत खरीदिए, आपको गाइड नहीं खरीदना है। जो बच्चे इनकम्प्लीट हैं, अभी तक उनका कोई तैयारी नहीं हुआ है, तो इनको गाइड खरीदना है, क्योंकि इनके पास कॉन्फिडेंस होता है। जो चैप्टर वाइज मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन का आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं, आप इंटीग्रेशन का गाइड खरीद लिए, तो फ़ायदा क्या हुआ? इंटीग्रेशन का टेक्निक आपको नहीं पता है तो आपको गाइड खरीद लेने से तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो जो रेगुलर क्लास करते हैं, जो टीचर्स के नोट्स को, होमवर्क को रेगुलर सॉल्व करते हैं, तो उनको गाइड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका अपना हैंड रिटन नोट्स ही गाइड की तरह काम करेगा और आपका अपना बनाया हुआ नोट्स दुनिया का नंबर 1 गाइड की तरह काम करेगा। इसके अलावा और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। जो लोग तैयारी इनकम्प्लीट किए हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल लापरवाही से अपने समय को गुजार दिए हैं, वो लोग अपना गाइड खरीद लेंगे। फिर बात होती है कि कैसा गाइड खरीदे। गाइड भी बहुत तरह के आते हैं मार्केट में। अक्सर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पब्लिकेशन वाले आकर के अपने गाइड को बेचते हैं। तो आप क्लास में जाइए, आए, गाइड बेचे, जिनको खरीदना है खरीदिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आप रेगुलर क्लास करते गए हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप रेगुलर क्लास करते हो, आप गाइड मत खरीदना, वरना आपको बहुत पछतावा होगा, टाइम लॉस्ट होगा। आप ऑलरेडी नोट्स बना चुके हो, आप ऑलरेडी गाइड तैयार कर चुके हो। जो मार्केट में गाइड आता है उससे बेहतर आपके पास गाइड है, उससे गाइड कोई और नहीं है। और सबसे अच्छा गाइड होगा जो आपका टीचर है, और उस टीचर का नोट्स आपके पास है, इसलिए आपको दूसरा गाइड की ज़रूरत नहीं है। इसको है क्योंकि इसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो इसको तो चाहिए। भगवान भरोसे गाइड से जो भी रट ले, जो भी याद कर ले, यही इसका हेल्पफुल होगा। अब ये चाहेगा कि फिजिकली जा कर के टीचर से हम पढ़ ले और सिलेबस को कंप्लीट कर ले, तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके पास 4 महीने बचे हैं और इंटरमीडिएट की पढ़ाई बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। 12th की केमिस्ट्री, 12th की फिजिक्स, 12th की मैथ आप 4 महीने में नहीं पूरा कर सकते हैं फिजिकली जा कर के। अब आप कोई सा भी गाइड ले लेना, उसका ब्रांड वैल्यू होना चाहिए, अच्छा कंपनी होना चाहिए, जैसे भारतीय भवन होता है या शीर्ष पब्लिकेशन होता है। मैं किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं हूँ और ना ही किसी का प्रचार कर रहा हूँ। कोई भी आप गाइड खरीद लेना। इन लोगों को बताया जा रहा है जिनकी तैयारी नहीं हुई है। अब आइए जिनका तैयारी हो चुका है, जो लोग सीरियस हैं, जो सीरियस स्टूडेंट हैं,
जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, जिनको परीक्षा से डर लग रहा है, अगर आपको परीक्षा से डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में हो। जिस चीज़ से आप डरते हो इसका मतलब कि आपको उसके प्रति डेडिकेशन है। अब परीक्षा से डर ही नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप डरिएगा तो आप ज़्यादा काम कीजिएगा, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा तो आप ज़्यादा काम कीजिएगा। अक्सर देखा जाता है कि प्रेशर में आदमी ज़्यादा काम करता है। और यही 3-4 महीना आपके पास समय बचा हुआ है, आप दबा के पढ़िए। आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लीजिए, और इसमें आपको निखार लाने का सबसे अच्छा समय है। रात को आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, क्योंकि ये उम्र है, इस उम्र में बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। कोई थकावट नहीं, कोई नुकसान नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बुखार लगेगा, ठीक हो जाएगा। मेडिसिन लेकर के, दवा खा करके पढ़िए, लेकिन जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि आपके पीछे का जो 6 महीना 10 महीना, आपका 11th का पूरा साल, 12th का जो 8 महीना का मेहनत है, 18 महीने का मेहनत आपका रंग लाएगा। तो उस 18 महीने के मेहनत को आप 3 महीने 4 महीने में बर्बाद मत कीजिए। इसको और सीरियसली लीजिए, और फोकस से पढ़िए, और कंसंट्रेशन से पढ़िए। आपको इसमें क्वेश्चन बैंक लेना है। क्वेश्चन बैंक लेना है। मैं जो सीरियस स्टूडेंट है उनको मैं गाइड की सजेशन नहीं दूंगा। मैं कोई भी मॉडल पेपर खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई भी गाइड नहीं खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई पब्लिकेशन वाला नहीं हूँ कि आप मेरा गाइड खरीद लो, 100% की गारंटी है कि मेरा क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाता हूँ तो ये तो श्योरिटी मैं भी दे सकता हूँ कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन पूछेगा तो या तो 0 से पूछेगा, नहीं तो फर्स्ट से पूछेगा। निर्भर ये करता है कि आपको 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आता है कि नहीं आता है, इस चीज़ पर फोकस करना होता है। तो आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना है जिसमें 20 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखा हुआ हो। क्वेश्चन बैंक अभी के समय में सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक कोई है तो वो है गोल्डन का क्वेश्चन बैंक। गोल्डन का क्वेश्चन बैंक छोटा सा होता है, इतना मोटा होता है। इसके अलावा और भी पब्लिकेशन चलेगा, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हार्डली आपको यही नहीं खरीदना है, आप और भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इसका प्राइस सबसे कम होता है और सबसे अफोर्डेबल होता है। इसका कीमत करीब करीब 100 रुपया होता है, और 100 रुपया कोई भी इसको दे सकता है। अगर आप सीरियसली होकर के पढ़ रहे हो तो आप 100 रुपया खर्चा करो और पढ़ लो इसको। इसके बाद जो स्टूडेंट सीरियस हैं और जो इन सीरियस है वो भी इस गाइड को खरीदेंगे, क्योंकि इसमें से भी वो याद करने वाली बहुत चीज़ें यादें कर सकते हैं। अब आप OMR प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे बड़ी बात हो गई OMR। आप बोर्ड का परीक्षा देने जा रहे हो, वहाँ पर जाओगे तो आपको बबलिंग करना होगा। आप बबलिंग का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, केवल आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बना रहे हो, केवल आप रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख रहे हो, BCC FCC पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में, लेकिन आपको बबलिंग करने का प्रैक्टिस नहीं है। तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो क्वेश्चन आपको आ रहा है, फिर भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि आपको बबलिंग करने का प्रैक्टिस नहीं है, और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत ही कॉमन सी बात होती है, बहुत कॉमन मिस्टेक होता है। अक्सर टीचर लोग चूक जाते हैं इस बात को बताने से। बच्चे को क्या पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब तो टीचर के हाथ में रहता है। बच्चे लोग जैसे टीचर बोलते हैं वैसे बच्चे लोग करते हैं। तो आपको OMR शीट खरीद लेना है। 10 रुपये का आपका OMR शीट मिलेगा। आप मार्केट में जाइएगा, किसी भी स्टेशनरी के पास जाइएगा, कहिएगा कि OMR का एक प्रैक्टिस शीट दीजिए। OMR का प्रैक्टिस शीट देगा। एक सिंपल सा OMR का प्रैक्टिस शीट आता है जो कि एक आपके कॉपी के बराबर होगा, और रेलवे का, आई थिंक रेलवे का ही होता है, बोर्ड के लिए तो स्पेशल नहीं आता है, वो रेलवे का होता है, जिसका कीमत होता है 10 रुपया, और उसमें करीब करीब 25-30 पन्ने होते हैं, जिसको आप करते 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 थक जाओगे, फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा। आपका फरवरी पार हो जाएगा, इतना उसमें प्रैक्टिस होता है, और आप उसमें और परफेक्ट बन जाओगे, और आपकी बबलिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बबलिंग स्पीड यानी कि जो रंगना होता है उसका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कैसे बबलिंग करते हो ये भी निर्भर करता है। आपका OMR का जो कॉपी है वो कंप्यूटर से चेक होता है, हाथ से चेक नहीं करना होता है। इसलिए बबलिंग प्रैक्टिस यानी कि OMR प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको साथ ही साथ OMR प्रैक्टिस भी करना है। और OMR प्रैक्टिस कब करना है?
क्वेश्चन बैंक लेकर के बैठ जाना है और उसके बगल में रहेगा OMR, उसमें से देख लेना है कि सॉलिड स्टेट का ये वाला क्वेश्चन है कि FCC के लिए जेड का मान कितना होता है, और दूसरा नंबर सवाल है इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, तो आप OMR में गए और सी टिक कर लिए। अब आप क्वेश्चन को लिए, अब गाइड को लेकर के ऐसे लगे पढ़ने कि BCC का जेड का मान कितना होता है 2, आप पढ़ करके छोड़ दिए, तो इससे आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ। प्रैक्टिस आपका कैसे होगा, तो OMR से होगा। तो आप इन चीज़ों को अमल कीजिए, देखिएगा आपके अंदर ज़रूर सुधार आएगा। मैंने कह दिया है कि जो लोग सीरियस स्टूडेंट है वो लोग क्वेश्चन बैंक को खरीदेंगे, उनके लिए किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं वो लोग अपना गाइड खरीदेंगे, और गाइड वाले को ऐसे ही बच्चे पसंद होते हैं क्योंकि उनका गाइड बचेगा, मार्केट में सेल होगा, उनकी कंपनी का प्रचार होगा, उनका स्टेशनरी बहुत आगे जाएगा। लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं वो लोग नहीं खरीदेंगे, उनका समय की बर्बादी होगा। वो लोग क्या पढ़ेंगे, तो अपना नोट्स पढ़ेंगे, अपने टीचर के बातों को फोकस करेंगे। आपका टीचर जो क्लास में बोल रहा है वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वही आपका सबसे बड़ा गाइड है अगर आप सीरियस हैं तो, अदरवाइज कुछ भी आपके लिए नहीं है। होपिंग डैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।